सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे पशुओं की हड्डियों के उपयोग। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो अपन सभी चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे। और देखिएगा, जितने भी साथी पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं वो इन क्लासों को देख सकते हैं और उनके लिए उपयोगी भी होगी। तो देखिए, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं पशुओं की हड्डियों के उपयोग, यानी हड्डियों से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है। लेकिन उससे पहले अपन हड्डियों की संरचना, हड्डियों के संगठन के बारे में या फिर हड्डियों से संबंधित सामान्य बातें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, एक तो आता है कि हड्डियों का अध्ययन, कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा जुकाम है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज है। ठीक है, हड्डियों का अध्ययन होता है, इसको बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी, ओस्टियो का मतलब ही होता है हड्डियाँ। ठीक है, ये ग्रीक भाषा के ओस्टेन शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ ही होता है हड्डियाँ। तो ओस्टियोलॉजी हो गया हड्डियों का अध्ययन। इसके बाद में देखिए, हड्डी की मुख्य कोशिका। ठीक है, हड्डी की मुख्य कोशिका ये होती है ओस्टियोसाइट। साइट को बोलते, साइट का मतलब भी क्या होता है, कोशिका। यानी जो सेल शब्द है ना, वो साइट शब्द से बना है, तो इसलिए हड्डी की मुख्य कोशिका, तो हड्डी को बोलते हैं ओस्टियो। ठीक है, सेल जो साइट शब्द से बनी है तो ओस्टियोसाइट। ठीक है, ये होती है हड्डी की मुख्य कोशिका। अब देखिएगा, अपन को पढ़ना है पशुओं की हड्डी। तो पशुओं की हड्डी में अपन पढ़ेंगे कि जो पशु है कोई, उसका मतलब मरने के बाद उससे 100% जो उसका शरीर होता है, उससे कितनी हड्डी है वो अपन को प्राप्त होती है। तो ये बात इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, और ये एग्जाम में पूछी जा सकती है कि पशुओं के कुल शरीर भार या वजन का, यानी पशुओं के कुल शरीर भार का 10 से 20% जो भार है वो हड्डियों का होता है, या इतनी 10 से 20% हड्डियां होती है। ठीक है, हड्डियों का होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि पशुओं के कुल शरीर भार का कितना प्रतिशत हड्डियां होती है, तो 10 से 20%। यानी कोई भी पशु मान लीजिए 100 kg का है, ठीक है, तो उसमें लगभग अपन को 10 से 20 kg हड्डियाँ वो उसके शरीर से प्राप्त होगी। इसका यानी इस लाइन का मतलब ये है। अब देखिएगा, यहाँ से अपन बात कर लेते हैं कि जो अलग अलग पशु है उनके शरीर से ये जो हड्डी प्रतिशत है जो कि 10 से 20 के मध्य रहते हैं, तो अलग अलग पशुओं से ये अपन को कितनी हड्डियाँ प्राप्त होती है। जैसे मैं बात करूँ सुअर की, ठीक है, और याद रख लेना यहाँ पे, अगर वो एग्जैक्ट पूछे कि 10, 15, 20, 25 ऐसे, तो फिर आप याद रख लेना 15%। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। अगर वो ऐसे पूछे कि 10 से 20 होगा, या 20 से 30, या 30 से 40, तब तो आपको 10 से 20 करना है। लेकिन वो पूछे कि 10%, 5%, 15%, 25%, तो ये राइट आंसर होगा 15%। अब देखिएगा, सुअर के कुल शरीर भार से अपन को 11% क्या है, हड्डियाँ प्राप्त होती है। इसको कई जगह पे रेंज में 12-20 भी लिखा जाता है, तो ये 12-20 भी आप याद रख लेना। इसके अलावा देखिएगा, जो गाय आती है, गाय के शरीर से अपन को 15% क्या है, कुल शरीर भार की हड्डियाँ प्राप्त होती है। इसके अलावा गाय के बाद में आता है भेड़। भेड़ के शरीर से अपन को 16% हड्डियाँ प्राप्त होती है। अब देखिएगा, ये कहीं पे भेड़ और बकरियों के लिए संयुक्त रूप से लिखा गया है, भेड़ बकरी के लिए, वो भी आप याद रख लेना, वो लिखा गया है 20 से 30%। तो अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आए तो ये वाला ऑप्शन करेंगे। अगर अकेला है कि भेड़ के कुल शरीर भार का कितना प्रतिशत हड्डियाँ होती है, तो वो लिखेगा 16, 20, 25, 30, तो ये 16 वाला। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है आपको। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि भेड़ बकरी में अगर वैसे पेयर में पूछे कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो 20 से 30 वाला राइट आंसर होगा। अगर वैसे पूछे तो 16%। ठीक है, तो आप याद रखेंगे विभिन्न पशुओं के कुल शरीर भार का कितना प्रतिशत हड्डियाँ होती है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखिएगा, अपन चलेंगे हड्डियों के संगठन पे, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इधर हो जाता हूँ एक बार में। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिएगा, मैं मिटा रहा हूँ इनको।
अब देखिएगा अपन पढ़ते हैं हड्डियों का संगठन। संगठन या संयोजन बोल सकते हैं, इसको संयोजन भी बोल सकते हैं। यानी जो हड्डी होती है, ताजी हड्डी जो अपन को पशुओं के शरीर से प्राप्त होती है, उसकी संरचना किस प्रकार होती है। तो देखिएगा इसको अपन 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं और आराम से समझिएगा। अगर आपने पहले यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा तो ये सारणी आपने समझी होगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ अलग तरीके से समझाऊंगा। तो देखिएगा यहाँ पे बात करते हैं कि हड्डियों की संरचना में जो सबसे ज़्यादा मटेरियल है वो आता है आर्द्रता, या जिसको आप बोल सकते हैं जल। ठीक है, इसको नमी भी बोल सकते हैं, जल। ठीक है, यानी नमी एक प्रकार से जल ही हो जाता है। तो आर्द्रता, नमी या जल हड्डियों में कितना प्रतिशत होता है। तो अपन पूरे हड्डियों के संगठन को 100% मानते हैं, तो उसमें से आधा यानी 50% क्या होती है, आर्द्रता, या अपन बोल सकते हैं कि हड्डियों में 50% जल होता है। उसके बाद में देखिएगा अपन बात करते हैं अस्थि मज्जा की। दूसरे नंबर पे आता है अस्थि मज्जा, आर्द्रता, अस्थि मज्जा, आर्द्रता, अस्थि मज्जा। उसके बाद में आता है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिएगा अपने ये देखा आर्द्रता है वो 50%, जबकि मैं अस्थि मज्जा की बात करूँ तो ये जिसको इंग्लिश में बोन मैरो बोलते हैं, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो लाल अस्थि मज्जा, एक होता है पीला अस्थि मज्जा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से कि जो लाल अस्थि मज्जा है, पीला अस्थि मज्जा है, यहाँ पे मैं बात करूँ कि टोटल यानी ये 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन अपन टोटल अस्थि मज्जा बात करें कि 100% में कितना होता है, तो ये 15%। यानी हड्डियों का जो 100% का संगठन है उसमें से 15% क्या होता है, अस्थि मज्जा होता है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा ये जो अस्थि मज्जा है, अगर अपन इसको 100% माने तो इसकी संरचना अपन देखें अस्थि मज्जा की, तो अस्थि मज्जा की संरचना में याद रख लेना सबसे ज़्यादा होती है वसा। और ये वसा कितनी होती है, लगभग 96%। ठीक है, जिस प्रकार अपने हड्डियों को 100% माना, उसी प्रकार अलग से अपन अस्थि मज्जा को 100% माने तो अस्थि मज्जा का जो अधिकांश भाग है वो वसा से बना होता है, फैट से बना होता है। और ये लगभग अपन बात करें कि 96% तक अस्थि मज्जा में क्या होती है, वसा होती है। तो ये बात भी आप याद रख लेना। उसके बाद में अपन बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ की। तो ये होता है 12% और इसका दुगना लगभग 23%। ठीक है, क्योंकि 50 और 15 देखेंगे 65 हो गया, 12 देखेंगे तो आप कहेंगे कितना हो गया, 77 हो गया, 77 और 23 100 हो गया। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ में एक तो यहाँ पे अपन बात करें कि कोशिकाएं हैं, दूसरी तरफ द्रव्य पदार्थ होता है जिसको अपन मैट्रिक्स बोलते हैं, द्रव्य पदार्थ। ठीक है, कोशिका को सेल बोलते हैं, द्रव्य को अपन मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये होता है कार्बनिक पदार्थों में। अब कार्बनिक पदार्थों में मैंने कोशिकाओं में आपको बताया था कि एक तो होती है ओस्टियोसाइट जो कि हड्डियों की मुख्य कोशिका होती है। तो ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पे जो 3 कोशिकाएं होती है इनका नाम आप याद रख लीजिएगा, ओस्टियोसाइट। ठीक है, दूसरा आता है ओस्टियोब्लास्ट, इसके बाद में तीसरा आता है ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, और याद रख लेना ये जो ओस्टियोब्लास्ट है ये निर्माण करती है ओस्टियोक्लास्ट का। और ये ओस्टियोक्लास्ट क्या करती है, ये हड्डियों का भक्षण करती है। यानी ये जो ओस्टियोब्लास्ट है ना, ये ब्लास्ट वाला काम करती है। ब्लास्ट वाला काम कैसे करती है, क्योंकि ये क्लास्ट का निर्माण कर देती है, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स का निर्माण कर देती है। और ये ओस्टियोक्लास्ट सेल्स है वो हड्डियों का भक्षण कर लेती है, हड्डियों को खा जाती है। ठीक है, तो ये बात आप याद रख लेना। उसके बाद में देखिएगा जो द्रव पदार्थ है कार्बनिक पदार्थों में, इसमें 2 भाग आते हैं। एक तो आता है कोलेजन प्रोटीन वाला भाग, एक आता है नॉन कोलेजन मटेरियल, नॉन कोलेजन मटेरियल। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है, और उस कोलेजन अगर प्रोटीन में बात करें मुख्य प्रोटीन तो वो ओसिन प्रोटीन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, आगे मैं आपको लिखा दूंगा ये बात। अब देखिएगा कार्बनिक पदार्थ में, यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ में देखेंगे एक तो आता है कैल्शियम, एक आता है फॉस्फोरस। ठीक है, और देखें अपन कि कार्बनिक पदार्थों में जो मुख्य संरचना होती है ना वो कोलेजन होता है। यानी कार्बनिक पदार्थों में मुख्य रूप से कोलेजन होता है। कार्बनिक पदार्थ अपन 100% माने तो उसमें से लगभग
31% क्या है, वो कोलेजन वाला भाग होता है। अब देखिएगा इसी प्रकार अपन अकार्बनिक पदार्थ जो कि हड्डियों का 23% है, लेकिन इस अकार्बनिक पदार्थ की संरचना देखिए अपन कि इसको 100 माने तो इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस है वो कितने कितने होते हैं, तो ये 32% होता है और ये आप देखेंगे 15% होता है। ठीक है, तो आप देख लेंगे दोनों की संरचना मुख्य रूप से है। और यहाँ पे दो बातें नोट करके लिखेंगे, लेकिन उससे पहले इस सारणी को कंप्लीट करेंगे। अकार्बनिक पदार्थों में मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फोरस आते हैं, इसके अलावा अन्य खनिज आते हैं जिसमें आप सोडियम का नाम लिख सकते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज, ठीक है, लोहा वगैरह, आयरन, तो वो भी आप लिख सकते हैं। वो सारे अकार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बनिक पदार्थों में सेल्स है और ये मैट्रिक्स कोलेजन मटेरियल है, नॉन कोलेजन मटेरियल है। इसके अलावा अस्थि मज्जा में लाल पीली बोन मेरो है जो 15% है हड्डियों के संगठन में, और इधर है आर्द्रता। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिएगा यहाँ पे मैं दो बातें आपको लिखा देता हूं। ये देखेंगे आप कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, दोनों बातें आप लिख लेना। यहाँ पे देखिएगा कार्बनिक पदार्थ है, इसका दुगुना है अकार्बनिक पदार्थ, 12-24, 12-23, ठीक है। तो ये इनका अनुपात होता है 1:2। याद रख लेना कि हड्डियों में कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ का अनुपात तो आप देखेंगे 1:2, ठीक है। इसको उल्टा भी कर सकता है, वो पहले अकार्बनिक लिख देगा फिर कार्बनिक, तो वो उल्टा हो जाएगा 2:1। इसी प्रकार आप देखेंगे कि कैल्शियम और फॉस्फोरस का अनुपात, तो देखो 15:30, तो कैल्शियम ज़्यादा है तो कैल्शियम का अनुपात 2, फिर फॉस्फोरस तो 2:1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम फर्स्ट था तो मैंने 2 को पहले लिख दिया, लेकिन याद रख लेना कैल्शियम है वो 32% है, फॉस्फोरस है 15, तो इनका अनुपात भी 2:1 हो जाएगा। तो ये दोनों बातें याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। अब देखिएगा अपन बात कर लेते हैं कि वो प्रोटीन वाली बात, ठीक है। तो इस कोलेजन वाले में मैं आपको प्रोटीन वाली बात लिखा देता हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा जो प्रोटीन वाली बात थी, मैं बात करूं जैसे अपन ने हड्डियों को 100% माना, फिर अपन ने देखा कि जो अस्थि मज्जा है उसको 100% अलग से मान सकते हैं, तो उसमें 96% वसा थे। उसी प्रकार हड्डियों में जितना प्रोटीन है उसको अपन मान लेते हैं 100% प्रोटीन है, ठीक है। उसमें से 90% जो प्रोटीन पाया जाता है वो 3 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, यानी इस 100% प्रोटीन के भाग का 90% भाग है वो निर्माण करते हैं कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन या इसको कोलाजन भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल दो, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। कोलेजन प्रोटीन पहला प्रोटीन ये होता है। उसके बाद में दूसरा आता है ओसिन प्रोटीन, ठीक है, वो एक प्रकार से इस कोलेजन का भाग होता है, ये ओसिन प्रोटीन। इसके अलावा इसके बाद में एक आता है चोंड्रोइटिन प्रोटीन, तो ये भी याद रख लेना, यानी हड्डियों में जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का 90% प्रोटीन है वो कोलेजन प्रोटीन होता है, ओसिन प्रोटीन होता है और चोंड्रोइटिन प्रोटीन होता है। तो ये अपन ने बात देख ली, और वो अपन ने वजन वाली भी बात देख ली जो इंपॉर्टेंट थी, सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और अब देखिएगा अपन बाकी जो बातें हैं वो पढ़ेंगे अन्य क्लास में, जिसमें अपन पशुओं की हड्डियों के उपयोग देखेंगे और साथ में पशुओं की हड्डियों से अन्य क्या क्या चीज़ें हैं वो बनाई जा सकती है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो बनाई जा सकती है, जिसमें अपन बोन मील पढ़ेंगे और जिलेटिन पढ़ेंगे, इसके अलावा नीट्स फूट ऑयल पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो भी आप कल वाली क्लास में अपन बात करेंगे उस पर। और ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और साथ में जितने भी साथी आपके पशु परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस क्लास को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।